हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार सा सवाल, जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल लेकर के आया हूं। और इस सवाल के द्वारा बहुत कुछ सीखने वाले, एक इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के तरह आप इसे समझ सकते हैं, है ना। इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको पुट करना होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बहुत बार जेईई मेन के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी जेईई एडवांस के कोई रिपीटेड क्वेश्चन, जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है। तो आप अगर जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को बना रहे हैं तो आपके जेईई मेन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला, कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा। अगर 2 क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर जाता है और आप 200 नंबर के आसपास ला रहे हो, तो 8 नंबर का जो मार्क्स है वो आपके रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है। तो अच्छा से पढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट तो हर जगह रिपीट ही होने वाले, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। अगर आपने वैन डर वाल इक्वेशन एक जगह पढ़ा है तो हर जगह वही लगने वाला है। सवाल ये है कि आपने उस इक्वेशन को कितनी क्लैरिटी के साथ समझा है, आपका कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पर, बस चीज़ें वही बताता है। जे एडवांस के सवाल को जब भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आधा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं इस बात को सोच के कि हाँ जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है तो बहुत टफ ही होगा। नहीं डियर, इस बात को आपके दिल से निकालने के लिए हम लोग जेईई एडवांस में आए हुए सवालों को आपके पास ले करके आते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये सवाल कितना शानदार सा, कितना जानदार सा है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर आपका कैलकुलेशन सही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा है तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कि ये सवाल क्या कहता है। ये सवाल आपके सामने जो है बोलता है कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में आप सभी को पता है वो क्या होता है, Z फॉर वन मोल ऑफ अ गैस, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 1 ऑफ अ वेंडरवाल गैस। वेंडरवाल गैस कह रहा मतलब वो रियल गैस है जो वेंडरवाल इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर आप केल्विन में बदलेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्स 273 केल्विन, 273.15 आएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा टिपिकल ना बनाते हुए 273 हमने लिखा है। एंड हैविंग एन प्रेशर ऑफ 100 एटमोसफेयर, 100 ATM का प्रेशर भी आपको दे दिया गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। इज फाउंड टू बी 0.5, मतलब यहाँ Z का वैल्यू आपको दे दिया गया 0.5 है। एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आप गैसेस के वॉल्यूम को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैन डर वाल कांस्टेंट A, आपको A की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक। तो आप बोलेंगे सर वैन डर वाल इक्वेशन, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वैन डर वाल इक्वेशन है क्या। तो वैन डर वाल इक्वेशन होता है P इज इक्वल्स टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT, ठीक। ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो मैं बता दूँ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV बाई RT, ठीक। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ना, द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो वो बहुत नेग्लिजिबल है, इसका मतलब साइज फैक्टर जो बहुत कम है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जो B है ये साइज फैक्टर को डिनोट करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, तो आप उसको कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा P प्लस A बाई वी स्क्वेयर इंटू V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। अब बोलेंगे सर B को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, P प्लस A बाई वी स्क्वेयर इंटू V इज इक्वल्स टू RT। अब तुमको यहाँ पर एक चीज़ को देखना है कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता है। क्या आपको P का वैल्यू पता है, यस 100 ATM। A का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू आपको पता है 0.082 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ये ATM में। टेम्परेचर आप क्या लेंगे 273 केल्विन। आपको पता क्या नहीं है यहाँ पर, तो जो पता नहीं है वो क्या है, वो V है। वो क्या है, वो V है। वो क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो अगर आप वॉल्यूम को निकाल ले तो आपका काम नहीं हो जाएगा। तो बोलेंगे सर वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम को आप यहाँ से इक्वेट करके निकाल सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इंटू आर इंटू टी बाई पी। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या, Z इंटू आर इंटू टी बाई पी। अब हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2, पुटिंग 1 इंटू
मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी की जगह आप क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद आपका बाहर भी क्या है, v, तो v में क्या लिखोगे, z इंटू आर इंटू टी बाई पी इज इक्वल्स टू आर टी। तो ये आर टी और ये आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको z को बाहर ही रहने दो, इस 1/p को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा a इंटू पी बाई जेड स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है, और इधर क्या आ जाएगा 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको a की वैल्यू निकालनी, तो बाकी सारे वैल्यूज़ आपको पता है। ये क्या हो जाएगी 0.5, ये हो जाएगा 1 प्लस a इंटू 100 बाई जेड। जेड का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, यहाँ z का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.0821 का स्क्वायर इंटू टी दैट इज 273 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस ए इंटू 100। अब ये 0.5 और ये 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इंटू 0.0821 का स्क्वायर इंटू 273 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास आ ही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 0.5 को उठा के अगर हम इधर ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू 100 बाई 0.5 इंटू 0.821 का स्क्वायर इंटू 273 इज इक्वल्स टू 0.5। बस आपको इन सारे वैल्यूज़ को इधर ले जाना है और सॉल्व करके आंसर ले आना है। कुछ नहीं बचता इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, बस खाली मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको अच्छे से देने आता है, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 1.285 के आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा। और इसका जो आपका यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। दिक्कत यहाँ पर कहाँ आ सकती थी, दिक्कत यहाँ पर ये आ सकती थी कैलकुलेशन पार्ट में। और बहुत जन वेंडर वाल गैस इक्वेशन के बारे में सोच के ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान आया हुआ रहता है। इज इट क्लियर डियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आया होगा। साथ ही साथ जेईई एडवांस के क्वेश्चन को देख के अब से आप डरेंगे नहीं, क्योंकि ये जितने भी सवाल है जेईई एडवांस में आए हुए सवाल है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कहीं ना कहीं, कि सवाल ऐसा ही आता है। अगर आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव रहेगा, तो आप एग्जाम में जा करके अच्छा स्कोर करके ही निकलेंगे। आप पहले से ही डरे हुए रहेंगे, पहले से ही सहमे हुए रहेंगे, तो जितनी इफिशियंसी से आप वर्क कर सकते थे, जितनी इफिशियंसी से आप अपने कॉन्सेप्ट को जेईई एडवांस के पेपर में लगा सकते थे, नहीं निकल करके आएगा। तो इफिशियंसी आपकी अच्छी हो, इसीलिए आप जेईई एडवांस में आए हुए सवालों को इस समय प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर रहे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें, मस्त रहे और स्वस्थ रहे।